अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 36 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। साइकोलिंग्विस्टिक पार्ट 1, टॉपिक नंबर 204, इंट्रोडक्शन। साइकोलिंग्विस्टिक होता क्या है? इसमें जी आप दिमागी लिहाज से लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, बस कि लैंग्वेज आपके दिमाग के कौन से हिस्से की वजह से आप बना पाते हैं, कहाँ से आप समझ पाते हैं लैंग्वेज का, दिमाग का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके ज़रिए आप लैंग्वेज प्रोड्यूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे इस्तेमाल कर पाते हैं, उसे सीख पाते हैं। यह सब कुछ इस पूरे दिमागी लिहाज से लैंग्वेज की स्टडी साइकोलिंग्विस्टिक में आती है। सिंपल, The discipline is mainly concerned with the mechanism in which languages are processed and represented in the brain। हाँ जी, दिमागी लिहाज से हर तरह से, बस दिमाग को ले आए बीच में। टॉपिक नंबर 205, न्यूरोलिंग्विस्टिक। ये जी MCQs देख लें। न्यूरोलिंग्विस्टिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलिंग्विस्टिक। लैंग्वेज की और ब्रेन की स्टडी करना न्यूरोलिंग्विस्टिक कहलाता है। उसके दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी करना न्यूरोलिंग्विस्टिक कहलाता है। ये जी किस तरह हमें पता चला कि लैंग्वेज जो है हमारे दिमाग के कौन से हिस्से में पाई जाती है या कौन से हिस्से से प्रोड्यूस होती है, कौन सा हिस्सा कारआमद है या क्या कह लें, क्या उसके लिए वर्ड होगा, कौन सा हिस्सा ज़िम्मेदार है हमारी लैंग्वेज को बनाने में, समझने में, प्रोड्यूस करने में। ये हमें पता चला एक एक्सीडेंट से जो कि मिस्टर गेज का था, अल्लाह भला करे उनका। द एक्सीडेंट ऑफ मिस्टर गेज मेड इट क्लियर टू द साइंटिस्ट दैट लैंग्वेज मे बी लोकेटेड इन द specific part of the brain. It is not clearly situated right at the front. उनके एक्सीडेंट से हमें पता चला कि हमारे लैंग्वेज जो है हमारे दिमाग के कौन से हिस्से में पाई जाती है। टॉपिक नंबर 206, लैंग्वेज एरिया इन ब्रेन। इस पूरे टॉपिक में उनका यही कहना है कि हमारे जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है ना, 2 हेमिस्फेयर होते हैं इंसानी दिमाग के, एक राइट हेमिस्फेयर, एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर। जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है उसकी तरफ ज़रा आ जाएं, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज की डिवाइस है वो उसी के अंदर पाई जा रही है। लेफ़्ट हेमिस्फेयर की तरफ आ जाएं। ये जी आपके सामने लेफ़्ट हेमिस्फेयर की एक इलस्ट्रेशन है। उनका कहना है जिसमें शेडेड एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज फंक्शन का। कौन सा है? ये एक आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, ये वर्निक्स एरिया है, और जो ब्लू वन है वो ब्रोकास एरिया है। ठीक है। टॉपिक नंबर 207, ब्रोकास एरियाज एंड वर्निक्स एरिया। ये जो कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, स्पेसिफिकली दिमाग खोल के ये समझ लें अब। ब्रोकास एरिया और द ब्रोका एरिया इज़ आर रीजन in the frontal lobe of the dominant hemisphere of the hominid brain with functions linked to speech production। जो ब्रोकास एरिया होता है वो आपके फ्रंटल लोब में, मतलब आपके दिमाग के अगले हिस्से में पाया जाता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्पीच प्रोडक्शन का, जिसकी मदद से आप बोल पाते हैं, जिसकी मदद से आप स्पीच प्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रोडक्शन उसकी कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज़ बीन लिंक्ड टू ब्रोकास एरिया। लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग है उसे लिंक किया गया है ब्रोकास एरियाज़ पे, ब्रोकास एरिया से, कि ब्रोकास एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, उसकी मदद से आप लैंग्वेज प्रोसेस कर सकते हैं। सिंस पैरल पॉल ब्रोका रिपोर्टेड इम्पेयरमेंट इन 2 पेशेंट्स। ये जी पैरा पॉल ब्रेका जो था उसने ये रिपोर्ट की चीज़ कि जो आपका ये ब्रोका एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्पीच प्रोडक्शन का। कैसे? उसने 2 पेशेंट को एनालाइज किया। एक पेशेंट का वो हिस्सा था, उसके दिमाग का वो चीज़ पाई जा रही थी, और एक में उसके थोड़ी सी ख़राब थी, डिसेबिलिटी थी। तो उनका ये कहना है कि वो इंसान भी स्पीच प्रोड्यूस करने में फिर डिसेबल था। इस वजह से उन्हें पता चल पाया कि अच्छा ये स्पेसिफिक एरिया होता है स्पीच प्रोडक्शन का। तो जी द पार्ट शोज एज इन द इलस्ट्रेशन इज टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज द इंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स और मोर यूजुअली एज ब्रोकास एरिया। इसको जी इंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स भी कहते हैं और इसको यूजुअली ब्रोकास एरिया कहते हैं।
ये जी MCQs। पोल ब्रोका अ फ्रेंच सर्जन रिपोर्टेड इन द 1860। हाँ जी, उसने ये 1860 में किया था। फिर से एक बार, ब्रोकाज एरिया इज़ द क्रूशियली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। इसे रट लें मतलब दिमाग में रख लें। वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया क्या होता है? आ रीजन of the brain concerned with the comprehension of language located in the cortex of the dominant temporal lobe। ये आपका वो ब्रेन का हिस्सा होता है जो कि आपकी लैंग्वेज को समझने में आपकी मदद देता है। इसकी मदद से आप लैंग्वेज को कंप्रीहेंड कर पाते हैं, आप उसे समझ पाते हैं। पहले आप क्या करते हैं? प्रोसेस कर पाते हैं, उस वो वर्निक्स की वजह से प्रोसेस कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसकी मदद से आप क्या कर पाते हैं? इसकी मदद से आप समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका डैमेज हो, ये इंसान का अगर ये वाला हिस्सा डैमेज हो ना, तो उसे वर्निक्स अफेजिया हो जाता है। ये एक बीमारी है, एक डिसेबिलिटी है, ये एक डिसीज़ है। ये क्या होता है, इसका क्या करैक्टराइजेशन है कि इसमें जो आपका जो पेशेंट है वो रवानी से बोल तो सकता है, ग्रामेटिकली स्पीच भी कर सकता है, पर यह कि वो इनेबल होता है समझने में, इवन के कॉमन थिंग्स भी उसे समझने में मुश्किल होती है। वो नाउंस नहीं समझ सकता, वो वर्ब्स नहीं समझ सकता, वो लैंग्वेज के कॉमन चीज़ें नहीं समझ सकता। ऑल्थो वो बोल रहा है, वो ग्रामेटिकली सेंटेंसेस भी बना रहा है, पर समझने से वो कासिर है। तो वर्निक्स एरिया इज़ पार्ट ऑफ द ब्रेन क्रूशली इन्वॉल्व इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। जो वर्निक्स एरिया है, जो ब्रोका एरिया है, वो आपकी स्पीच प्रोडक्शन के लिए है। जो वर्निक एरिया है वो आपकी स्पीच को समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। द टॉपिक नंबर 208, द मोटर कॉर्टेक्स एंड द आर्क्यूएट फैस्किक्यूलस। इसका आप अगर डीपली जाएंगे तो आपकी दिमाग की दही बन जाएगी। सिंपल अल्फाज में मैं आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसको समझ लें। मोटर कॉर्टेक्स क्या है? मोटर कॉर्टेक्स आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो कि आपके मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपके बाजू जो हिलता है, जो आपके चलने फिरने, आपके मसल्स की मूवमेंट, वो उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका मोटर कॉर्टेक्स होता है। सिंपल उनका कहना है जो आपका मोटर कॉर्टेक्स है वो आपके ब्रोका एरिया के पास पाया जाता है। ठीक है, इस हवाले से वो आपके फेस, आपके जॉ, आपकी टंग, आपके लेरिंग्स, जो भी आपके स्पीच प्रोडक्शन में मूवमेंट होती है, मसल्स मूवमेंट, ये उसका भी रिस्पॉन्सिबल हुआ फिर। ठीक हो गया। अब जी आ जाए जी, क्या है ये? आर्कुएट फैस्किक्यूलस। द आर्कुएट फैस्किक्यूलस, लैटिन कर्व्ड बंडल, इज़ अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। इसका बस इतना याद रख लें कि ये बंडल होता है, कर्व्ड बंडल्स होते हैं, ये एक्सॉन्स, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, उनका कहना है ये जो आपके आर्कुएट फैस्किक्यूलस होते हैं ना, ये आपके इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। मतलब आपके वर्निक्स एरिया को भी कनेक्ट करते हैं, आपके ब्रोका एरिया को भी कनेक्ट करते हैं, आपके ये मोटर कॉर्टेक्स को भी एक दूसरे से, इन तीनों चीज़ों को ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपल मैंने आपको बताया है। इसका एविडेंस दिया जी, एविडेंस दैट दिस एरिया इज़ इन्वॉल्व इन द फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच कम्स फ्रॉम वर्क रिपोर्टेड इन द 1950 बाई 2 न्यूरोसर्जन्स, पेनीफील्ड एंड रॉबर्ट्स। इन दोनों के ये MCQs देख लें। अगर आप इलस्ट्रेशन को गौर से देखें, ब्रोका एरिया हमारा वो ये पिंक वाला है, वर्निक्स एरिया हमारा इधर है, जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स है वो उधर पर्पल है। अब इन तीनों चीज़ों को जो जोड़ रहा है वो क्या है? ये बंडल्स हैं, ये जो हमारे ब्रेन के बंडल्स उन्होंने बोला है आर्कुएट फैस्किक्यूलस, ये हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये एक another MCQs, this was also one of Wernicke's discoveries। ठीक हो गया।
टॉपिक नंबर 209 द लोकलाइजेशन व्यू। अब उन्होंने एक प्रैक्टिकली आपको बताया है कि होता क्या है स्पीच प्रोडक्शन के दौरान, लैंग्वेज प्रोडक्शन के दौरान। सबसे पहले जी आप एक वर्ड सुनते हैं, वो सुना और उसे आप सुनते हैं और उसे समझते हैं अपने वर्निक्स एरिया के बदौलत। फिर जी वो सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है आर्कुएट फेस्कुलस के ज़रिए ब्रोका एरिया की तरफ, जिसके ज़रिए आप स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, उस सिग्नल को आप अपने मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेजते हैं, जो कि फ़िज़िकली आर्टिकुलेट करता है किसी भी वर्ड को, जो कि आपकी फ़िज़िकली जो मूवमेंट होती है आपके मसल्स की उसे हिलाता है, जिसकी बिना पे आप कोई भी वर्ड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये जी एक प्रैक्टिकल आपके सामने विजुअलाइजेशन उन्होंने कर दी है। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ देख लें। उनका कहना है कि हम फिज़िकल, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि लिंग्विस्टिक प्रोसेस होता कैसे है दिमाग में। जाहिर सी बात है, एक बंदे की जो आप दिमाग में कैमरा कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपके हमारे पास फिज़िकल एविडेंस कोई भी नहीं है लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस का दिमाग में। हमारे पास जो भी है इनडायरेक्ट मेथड्स की बिना पे हमने आपको ये बयान किया है। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।